साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार। साथ संगत एक शब्द अभी कई दिनों से हमारे दिलो दिमाग में घूम रहा है, वो शब्द है आत्ममंथन। तो कुछ ऐसा आज का आत्ममंथन हमारा रहा जो आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। वो आत्ममंथन ये था कि माँ की गर्भ रूपी धरती पर जब ये मनुष्य रूपी पौधा अंकुरित होता है तो इसकी सर रूपी जड़ नीचे होती है और पैर रूपी तना इसका ऊपर होता है। लेकिन जैसे ये संसार में आ जाता है तैसे ही इसकी सर रूपी जड़ ऊपर हो जाती है और पैर रूपी तना नीचे हो जाते हैं। यहीं से विचार करने का विषय है कि अगर कोई पौधा की जड़ को आप ऊपर कर दें और तने को आप नीचे कर दें तो पौधा कुछ देर बाद सूख जाएगा और अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा। और विचार करें इस पे कारण क्या है। अगर इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं केवल उस पौधे का अपने मूल से जुड़ा न होना। जैसे पौधे की मूल उसकी धरती है, उन जड़ों का संबंध धरती से खत्म हो गया और पौधा समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य रूपी पौधा जो ही अपने मूल से अलग होता है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, अस्तित्व समान होने लगता है। काश अगर उसके जीवन में जैसे जिस बगिए में ये पौधा उल्टा हो गया है, जड़ ऊपर हो गई है और तना नीचे हो गया है, काश अगर उस बगिया का मालिक की उसके ऊपर नजर पड़ जाए और उस पौधे को वो लेकर फिर पुनः जड़ नीचे कर दे और तना ऊपर कर दे तो देखने को मिलता है कि वह पौधा कुछ दिनों बाद हरा भरा हो जाता है, विशाल रूप धारण करता है और स्वयं आनंदित होता है और औरों को भी लाभ देने वाला ये पौधा होता है। कब? जब उसके जीवन में बगिया का माली आता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब तक बगिया का माली नहीं आएगा, बगिया का माली सद्गुरु नहीं आएगा, परमात्मा नहीं आएगा, इसकी जो मूल है ये अपने मूल से हट चुका है। आज वर्तमान स्थिति में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बगिया के माली के रूप में इस संसार में प्रकट हैं। हम पुनः अपने जीवन को मूल से जुड़कर हम अपने जीवन को सजा और संवार सकते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार।